Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vipul Khandelwal and this is the very first video of my series जिसमें मैं 100 डिफरेंट स्टॉक्स को एनालिसिस करूँगा. So चाहे आप बिगनर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, my goal is to provide you clear understanding on the stock. We will deep dive into fundamental and technical analysis जिससे आप डिसीजन ले पाएँ that इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं. So in my very first video, the stock that we will analyze is Kansai Nerolac Paints. So let's start brief with what this company does. So this is the subsidiary company of the Kansai Paints Company Japan, and principally it is engaged in the manufacturing of the paints. And it is very important to see here that it is the third largest player in India in the decorative paint industry. And किसी भी paint company के लिए it is very important to have the strong network of dealers and the machine which tint the paint. So this company has this advantage. Now, one more segment in which this company is the market leader is industrial coating. So it globally it is among the top 10 coating manufacturers, not in India, globally. So it is very important that this company is not only engaged in the housing related paints but also related to industrial coating. And these are some of the products you can see right side में देख सकते हैं. It has these products ranging from decorative to industrial, and also जो woods पे जो finishing होती है, जो waterproof paint होता है, this company also produces that. So this company has a wide segments of products. Now if we look at the stock chart of this company, so currently its market price is 290. अगर हम देखें तो it ये 290 रुपीज़ पे काफ़ी टाइम से अराउंड 300 काफ़ी टाइम से चल रहा है. और अगर हम 5 साल पहले भी देखें तो अगेन इट वाज एट द 300 लेवल्स. सो क्लियरली इट हैज़ नॉट गिवन एनी रिटर्न्स इन द लास्ट 5 years. एंड ये सिर्फ इस पेंट कंपनी के साथ नहीं हुआ है, ये सारी पेंट कंपनी के साथ हुआ है. बिकॉज इन द लास्ट 5 years सबसे पहले कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे प्राइस क्रैश हुए, एंड देन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, डेट आई विल एक्सप्लेन लेटर इन द वीडियो हाउ ऑल दीज पेंट कंपनीज गेट इम्पेक्टेड. बट इट इज़ क्लियर फ्रॉम द चार्ट डेट कंपनी ने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है. एंड करेंटली इफ़ वी लुक एट द 200 डेली मूविंग एवरेज लाइन, so its price is really close to that. Now if we look at the growth rate of the company, then आप देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 5 साल में कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ करी है, और पिछले 5 और 3 साल भी देखेंगे तो कंटिन्यूस प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है. बट एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइस अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में और 5 साल में कंपनी का प्राइस कंपाउंडिंग बेसिस पे डाउन ही हुआ है. सो कोई भी कंपनी अच्छी है या बुरी है, डेफिनेटली ये हम प्रॉफिट एंड सेल्स की कंपाउंडिंग ग्रोथ को देख के समझ सकते हैं. लेकिन सब कुछ सही होने के बाद भी वाई दिस कंपनी हैज़ नॉट गिवन रिटर्न, एंड रिटर्न नहीं दिए तो क्या ये बुरी कंपनी हो गई. सो लास्ट 5 years में द कंप्लीट पेंट इंडस्ट्री हैज़ ए रियली बैड साइकिल, बट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल रियली गोइंग टू इम्प्रूव. सो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं. सो इट्स रेवेन्यू वाज 1400 करोड़ इन जून 2021, एंड नाउ अगर जून 2024 देखें तो इट्स रेवेन्यू हैव इंक्रीज टू 2100 करोड़. अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो डेट इज़ 15%, विच इज़ द हाइएस्ट एवर. 15% मार्जिन वॉज ऑल्सो देयर इन द लास्ट ईयर जून 2023, बट इट इज़ एट द हाइएस्ट लेवल एट प्रेजेंट. नाउ अगर हम प्रॉफिट्स देखते हैं तो प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स आर ऑल्सो हैट द हाइएस्ट लेवल. सो जून 2023 से अगर इसको कंपेयर करें, सो जून 2023 में देयर वाज एन एक्सेप्शनल आइटम. सो एक्सेप्शनल आइटम्स को अगर हम इग्नोर करके देखते हैं तो देन द करंट 225 करोड़ profits in the June 2024 are the highest ever profits. So definitely in terms of performance, company is not doing bad, but why its price is not increasing, it is clearly because इसकी sales इतनी growth नहीं हो पा रही है, and that is same with every other paint company. If we compare it with the other paint industry, then paint companies, then अगर आप देखेंगे Asian Paint जिसका current market cap है अभी 2,92,000 करोड़ रुपीज़, वर्सेस कंसाई नेरोलैक का मार्केट कैप है 23,000 करोड़ रुपीज़.
सो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो एशियन पेंट का मार्केट कैप इज़ 12 टाइम्स द कंसाई नेरोलैक मार्केट कैप। बट अगर हम दोनों की सेल्स कंपेयर करते हैं तो सेल्स में एशियन पेंट की सेल्स इज़ 8970 करोड़ वर्सेस कंसाई नेरोलैक की सेल इज़ 2133 करोड़। तो सेल इज़ 4 टाइम्स एंड इफ़ यू लुक एट द प्रॉफिट देन प्रॉफिट आर 5 टाइम। सो इसका मतलब क्या है कि एशियन पेंट से अगर हम इस स्टॉक को कंपेयर करते हैं तो एशियन पेंट की सेल्स एंड नेट प्रॉफिट आर 5 टाइम्स द कंसाई नेरोलैक, बट एशियन पेंट का मार्केट कैप इज़ 12 टाइम्स। सो अब या तो एशियन पेंट ओवर वैल्यूड है और दिस कंपनी इज़ अंडर वैल्यूड। अगर हम पी रेशो देखते हैं तो पी रेशो इज़ रियली लेस 30 विच इज़ 35 एज कम्पेयर टू एशियन पेंट्स पी रेशो विच इज़ करेंटली एट 58। अगर हम इसको बर्जर पेंट से भी कंपेयर करें विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, सो बर्जर पेंट का मार्केट कैप इज़ 64,000 करोड़। तो बर्जर पेंट का मार्केट कैप इज़ 2.7 टाइम्स कंसाई नेरोलैक, बट अगर हम सेल और नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो इट इज़ 1.5 टाइम्स। सो वाई? बिकॉज पी रेशो इज़ 1.6 टाइम मोर ऑफ बर्जर पेंट एज कम्पेयर टू कंसाई नेरोलैक। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस देखते हैं तो बर्जर पेंट्स, सो एशियन पेंट्स का क्वार्टरली प्रॉफिट 25% डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू कंसाई नेरोलैक इट इज़ डिक्लाइन बाय 1%। सो इंडिगो पेंट्स का भी देखें तो देर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ 15%। सो ओवरऑल द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव नॉट बीन गुड फॉर द पेंट इंडस्ट्री, बट इट डज नॉट मीन द फ्यूचर विल नॉट बी गुड। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वाई आई एम सेइंग कि फ्यूचर में पेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया एट प्रेजेंट। So repo rate at present it's 6.5%. So repo rate is basically the interest rate at which the RBI lend money to commercial bank for short term funding. So repo rate अगर आप चार्ट में देखें तो 2020 के बाद से अभी तक रेपो रेट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड करेंटली इट इज़ स्टैंडिंग एट 6.5% फ्रॉम द 9 कंजिक्यूटिव मंथ्स। नाउ अगर आप देखें तो नाउ इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, तो हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से जो बैंकों को फंडिंग मिलती है तो वो भी हायर होती है। तो बैंकों को अगर हायर फंडिंग मिल रही है तो अगेन द बैंक विल लैंड एट द हायर रेट, और बैंक हायर रेट पे लैंड करेंगे तो डेफिनेटली जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, डेट विल बोरो लेस। अब वो बोरो लेस करेंगे तो दे विल स्पेंड लेस ऑन हाउसिंग एंड अगेन दे विल spend less on paints as well. So it has impacted largely the sales of the whole paint industry. Now as we are hearing everywhere that interest rate are going to come, so interest rate अगर कम होती है तो this will also benefit the housing sector as well as the paint sector. So that economic cycle will definitely go in favor of these paint companies. अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं क्विकली तो प्रमोटर विच इज़ द जापान पेरेंट कंपनी है 75% होल्डिंग। एफ आई आई को देखते हैं तो एफ आई आई की होल्डिंग इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड नाउ currently at 5%, पब्लिक की होल्डिंग एट 9% एंड डी आई आईज़ की होल्डिंग इज़ अराउंड 11%। तो एफ आई आईज़ की होल्डिंग अगर हम देखें तो इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, जबकि एफ आई आईज़ हैव बीन द नेट सेलर इन द इंडियन मार्केट सिंस लास्ट 2 to 3 years। स्टिल इस कंपनी में एफ आई आईज़ की स्पेंडिंग इज़ इंक्रीजिंग। सो वी कैन think and analyze जब FIIs will start buying in the Indian market, so this company will definitely get more investment and there are high chances that its share price will increase. I don't know by how much, but it will definitely give at least 30% return as per my analysis. अगर हम इस कंपनी का पी रेशियो देखते हैं देन ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखें तो कंपनी का मीडियन पी इज़ 55.6 विच इज़ क्लोज टू द P ratio of the Asian Paint and Berger Paints. Currently इसका P ratio is very low, it is around 35. So there is a clear growth potential of 30% here, and more than 30%. Now at the end I want to say this is not an investment recommendation. So if you want to buy or sell in this stock then please consult your financial advisor. If you have found this video helpful, please press the like button and consider subscribing to the channel. I will keep uploading more videos, so to stay updated, please press the bell icon. Thank you so much for watching. We'll see you in the next video.
a lot